सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 को जीत लिया है। तो आंसर होगा जेनी एर्पेनबर्ग ने। एक तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना। तो जेनी एर्पेनबर्ग ये जर्मन लेखिका है और इनकी एक बुक है जिसका नाम है कैरोस, और इसी के लिए इन्होंने अभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। इस बुक का अनुवादक कौन है, ट्रांसलेटर कौन है, तो उनका नाम है माइकल हॉफमैन। तो इनका भी नाम याद रखना। इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है 50,000 पाउंड्स दिए जाते हैं। और इनसे एक और प्रश्न बन जाएगा, ये जो जेनी एर्पेनबर्ग हैं ये पहली जर्मन लेखिका बन गई हैं जिन्हें ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और उसी तरह से माइकल हॉफमैन ये पहले मेल ट्रांसलेटर बन गए हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। देखो, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार में क्या होता है, किसी भी भाषा के नॉवल को ये पुरस्कार दिया जा सकता है अगर उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और उसे यूके या फिर आयरलैंड में पब्लिश कर दिया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि बुक का नाम क्या है, कैरोस, और उसको लिखा किसने है, ये जर्मन लेखिका जिनका नाम है जेनी एर्पेनबर्ग। लेकिन उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया, माइकल हॉफमैन ने किया। इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बताए हैं। ये जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है ना, इसे पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जानते थे। और पिछले साल 2023 में ये किसे मिला था, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला था, उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। अच्छा, इसके अलावा एक बुकर पुरस्कार होता है जिसकी क्या कंडीशन है, उसमें जो बुक होती है उसको ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखा गया हो और फिर उसे पब्लिश किया गया हो यूके या आयरलैंड में। तो अभी प्रश्न में हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की 2024 के लिए किसे मिला, जेनी एर्पेनबर्ग को मिला। उपन्यास का नाम याद रखना, नॉवेल का नाम है कैरोस, और उसके ट्रांसलेटर कौन है, माइकल हॉफमैन है। ये तीनों बातें याद रखना, ये तीनों नाम याद रखना। अब देखो, इंपॉर्टेंट अवार्ड वाला प्रश्न है। तो अब 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक हमने अवार्ड्स पढ़े हैं वो सारे हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, और अगर आपको ये लिस्ट याद है तो मेरे साथ साथ बोलना ताकि आपको भी ये याद होता चले, आपका भी रिवीजन होता चले। तो देखो, अभी व्हिटली गोल्ड अवार्ड की हमने बात करी थी जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, अभी 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, ये असम से है, याद रखना। और इसी तरह से गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जैसे ग्रीन नोबेल प्राइज कहते हैं, ये आलोक शुक्ला को मिला था, ये छत्तीसगढ़ से हैं। ये किस राज्य से हैं ये भी याद रखना। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार मिला पंडित राजेंद्र गंगानाई को। अभी 21 मानवतावादी पुरस्कार 2021 ये रतन टाटा जी को मिला, और 2023 का मिला था बिल गेट्स को। उसके अलावा अभी वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार मिला पाउलेरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं माइकल टेलाग्रैन को मिला। एरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को मिला। 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टिना प्रिस्कोवा को मिला। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी जो 58वां है वो 2 जनों को मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। और केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। असम वैभव सम्मान, असम का सर्वोच्च सम्मान है, ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला जिनका नाम है रंजन गोगोई। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला। उसके अलावा 2023 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये रुइक्सियांग झांग को मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला यादें यादें और यादें के लिए। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए। तो ये 2024 के कुछ महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की लिस्ट है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। और अब इस लिस्ट में आज वाला जो अवार्ड हमने पढ़ा वो भी ऐड हो जाएगा, और जब भी अगली क्लास में अवार्ड वाला प्रश्न आएगा फिर से मैं ये शीट आपको रिवाइज कराऊंगा अपडेट करके। तो इसी तरह से आपको ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स तो इसी क्लास में याद हो जाएंगे। बाकी जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे, लेकिन उनका आप रिवीजन कर सकते हो हमारी रिवीजन वाली क्लास में, जो डेली मॉर्निंग में अपलोड होती है। 10 से 11 मिनट का वीडियो होता है जिसमें जनवरी 2024 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम 1 लाइनर में रिवीजन कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट है उनको बता रहा हूँ, पुरानों को तो पता है। बाकी इनका क्विज आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी मई 2024 को कहां पर दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन
आयोजित किया गया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। तो अभी 21 और 22 मई 2024 को साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। साउथ कोरिया और यूके ने मिलकर के इसे को होस्ट किया, सह आयोजन किया। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा मुद्दों पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है, समिट है। इसमें एआई के सुरक्षित और बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा की जाती है। इसका जो पहला संस्करण हुआ था, पिछले साल हुआ था, हमने देखा कहाँ पे, यूके के ब्लेचले में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला प्रश्न आ गया। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, एआई से संबंधित जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स में बने वो सारे हम एक बार रिवीजन करने वाले हैं। तो वही बात कहूंगा, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो साथ साथ बोल करके रिवीजन करेंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं तो सुनते जाएं और धीरे धीरे बोलते जाएं हमारे साथ, क्योंकि हो सकता है आपको हमारे साथ रिदम बनाने में थोड़ा समय लगे। ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर रहते हैं, उनको ये सारी चीजें याद हो चुकी है, तो उनका रिवीजन करवाना जरूरी है ताकि वो भूले ना। तो देखो, अभी भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, उसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। भारत का पहला एआई स्कूल ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया। मेटा, जिसे पहले फेसबुक कहते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई आधारित एक भाषा मॉडल लॉन्च किया था लामा 2 नाम से। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया? तो ओडिशा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई लॉन्च किया था, किसे काउंटर करने के लिए? ओपन एआई को। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, इसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को लॉन्च किया था इन्फोसिस ने। और जो अमेरिकी कंपनी है ओपन एआई, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई चैटबॉट लॉन्च किया था चैट जीपीटी नाम से। जीपीटी का मतलब हो गया जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसी तरह से रशिया के साइबर बैंक ने गीगा चैट लॉन्च किया था, और गूगल ने बार्ड का फिर नाम बदल के जेमिनी एआई कर दिया था। एआई का गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। फिर अभी हमने देखा एआई सुरक्षा पर जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में यूके के ब्लेचले में, और अभी दूसरा हो गया कहां पे? साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में। किस एआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया? तो भाषिणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया था, उसका नाम सुभाष है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, नाम है कृत्रिम, और याद रखना ये भारत का पहला एआई यूनिकॉर्न भी बन गया है। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी थी, उस रोबोट का नाम मीका है, और उस कंपनी का नाम है डिक्टेडोर, और उस रोबोट को हैंसन नाम की कंपनी ने बनाया था। उस कंपनी ने एक फेमस रोबोट भी बनाया था सोफिया नाम से, तो उसी कंपनी ने इस मीका को भी बनाया। और किसने एआई ऑडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एक एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी ये बनेगी लखनऊ। देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क आर्ट पार्क कहाँ पे लॉन्च हुआ? बेंगलुरु में। एआई और नेशनल सिक्योरिटी बुक, ये एक बुक है, और इसको हमारे जो दूसरे नंबर के सीडीएस हैं अनिल चौहान, उन्होंने लॉन्च किया था, लिखा है विजय खरे और अमित सिन्हा ने। भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है, और रिलायंस ने हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन है, और इसे किस कंपनी ने बनाया? कॉग्निशन नाम की कंपनी ने बनाया है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बना रहा है। एक और बुक आई थी एआई के ऊपर, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इसको लिखा मधुमिता मुर्गिया ने। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म को गूगल ने लॉन्च किया। भारत की पहली एआई फिल्म का नाम है इरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया? तो सारा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है देविका। और दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन प्रवक्ता ये यूक्रेन ने लॉन्च की थी, जिसका नाम विक्टोरिया शी है। और एक और प्रश्न अभी हमने पढ़ा था, इंडिया टुडे की जो एआई न्यूज एंकर है उसका नाम याद रखना सना है, उसने अभी एक अवार्ड जीता था। तो लगभग आप देखेंगे यहाँ पे 35 से 40 प्रश्न हमने एआई से संबंधित ही कर लिए हैं, और ये 7 करंट अफेयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं। एआई अभी काफी न्यूज में है,
तो इसीलिए जब भी इस तरह का प्रश्न आता है मैं बार बार आपको इनका रिवीजन कराता हूं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी बहुत न्यूज में है। तो अभी तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जॉन स्लेवन को। जॉन स्लेवन कौन है? वैसे तो ये वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ है और अभी इनको इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ये एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर पर प्राथमिक एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी स्थापना होती है 1972 में। अच्छा, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देशों की बात करेंगे तो पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे भारत आता है। इसी तरह से ये डेविड साल्वागनिनी का नाम आपने सुना होगा, अभी नासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख बनाया था इनको। संजीव पुरी की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने थे ये। और एमवी राव भारतीय बैंक संघ के ये अध्यक्ष बने थे। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हुई पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पदक जीते? तो आंसर होगा 3। तो पहली बार हुई है ये एशियन रिले चैंपियनशिप, अभी 20 और 21 मई 2024 को हुई। कहां पे हुई? थाईलैंड के बैंकॉक में। इसमें भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। तो भारत की जो मिश्रित रिले टीम है, मिक्स्ड रिले टीम, उन्होंने 4x400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड जीता, जबकि पुरुषों और महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने सिल्वर मेडल जीते हैं। इस तरह से 1 गोल्ड और 2 सिल्वर आए हमारे पास। और इस चैंपियनशिप में 16 एशियाई देशों ने हिस्सा लिया। अच्छा, कुछ और स्पोर्ट्स के अगर प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊं तो आपको याद होगा अभी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024। पहले तो ये याद रखना, इस ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से है। इसको जापान ने जीता, पाकिस्तान को हराया। अभी 36वां ला लीगा खिताब इसको रियल मैड्रिड ने जीता है, फुटबॉल संबंधित है। उसी तरह से फुटबॉल का ही एक कप है AFC अंडर-23 एशिया कप, इसको भी जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया था। 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? याद रखना, असम के गुवाहाटी में। थॉमस कप और उबेर कप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये याद रखो इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये थॉमस कप, और उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और दोनों को जीता अभी चाइना ने, दोनों में इंडोनेशिया को हराया चाइना ने। तो अच्छा प्रश्न हो गया हमारे लिए, तो याद रखना आसान हो गया। बाकी ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 ये बांग्लादेश में होगा। और इसी तरह से ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज होस्ट कर रहा है। अभी राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता रश्मि कुमारी ने 12वीं बार जीता। पुरुष और महिला राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप को अभी महाराष्ट्र ने जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? फ्लैग बियरर शरद कमल है। इनका संबंध टेबल टेनिस से है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 अभी हुए थे, तीसरा संस्करण नागालैंड में हुआ था। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 को RCB ने जीता, जिसके कप्तान है स्मृति मंदाना, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। और रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई ने जीता, विदर्भ को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 पुनेरी पल्टन विजेता रहा था। बाकी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 को भारत ने जीता, थाईलैंड को हराया। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, भारत को हराया था। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर-19 चैंपियनशिप भारत और बांग्लादेश दोनों विजेता रहे थे, संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया था। फिर पहले बीच गेम्स 2024 ये दीव में हुए थे, दीव में जो घोगला बीच है वहां पे मध्य प्रदेश विजेता रहा था। और नेशनल गेम्स 2024 ये 38th एडिशन होगा, कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो गए, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई है? तो आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। तो मुंबई के रहने वाली हैं काम्या कार्तिकेयन, 16 वर्ष इनकी आयु है और 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने अभी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और इस प्रकार काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं। वैसे अगर पूछे ना कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है, तो नेपाल के जो शेरपा हैं कामिरीता हैं। इनका काम ही यही है, खाना खाओ, पानी पियो और एवरेस्ट पर चढ़ जाओ। और अभी याद होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी थी? 55 वर्ष इनकी आयु है, ज्योति रात्रे इनका नाम है। बाकी देखो, माउंट एवरेस्ट के बारे में भी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था
कि नेपाल में इसे सागर माता कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। और 1852 में जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में भारत के सर्वेक्षक ने शिखर की ऊंचाई को सटीक रूप से मापा था, इसीलिए 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया गया था, वरना पहले इसका नाम पीक 15 था। इसके हाइट की बात करेंगे 8848.86 मीटर है। और 29 मई 1953 में क्या हुआ था, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उनके साथ नेपाली भारतीय शेरपा भी थे, तेंजिंग नोर्गे। इसीलिए 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो तेंजिंग नोर्गे हैं, इनके सम्मान में भारत सरकार ने 1994 में तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई, ये स्थापित किया इस पुरस्कार को। और अभी ये पुरस्कार किसको मिला था, उत्तराखंड की पर्वतारोही है, मरणोपरांत उनको ये सम्मान मिला है। उनका नाम है सविता कंसवाल। बाकी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछेंगे तो जापान की जुको ताबेई है, 1975 में चढ़ी थी। लेकिन हमारे लिए ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति अरुणिमा सिन्हा, 2013 में फतेह किया था इन्होंने। तो ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ध्यान में रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको रिवाइज करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्पेन। तो याद रखना, स्पेन ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो आपको याद होगा भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP 21 में इसका शुभारंभ किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो स्पेन की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल होती है मैड्रिड। अच्छा, आप लोग बताएंगे क्या मैड्रिड में किसका मुख्यालय आपको मिलेगा? तो याद रखना, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। करेंसी यूरो होती है, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो संचेज। अभी UEFA वुमेन्स नेशन लीग को अभी स्पेन ने जीता। और अभी हमने पढ़ा था 36वां ला लीगा खिताब, इसको स्पेनिश फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उसने जीता था। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे भी IPL के इतिहास में 8000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो RCB के बल्लेबाज है विराट कोहली और अभी IPL के इतिहास में 8000 रन पूरे करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले हमने पढ़ा था इनके बारे में कि 12000 T20 रन बनाने वाले भी पहले भारतीय कौन है? विराट कोहली। और आपको याद होगा अभी न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं कॉलिन मुनरो, अभी उन्होंने संन्यास ले लिया। बाकी ये आपको पता है ये T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 में अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होंगे और इसका एम्बेसडर 3 जनों को बनाया, युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट को। जबकि T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करेंगे 2024 में ये बांग्लादेश में होगा। अभी अगर पूछे 350 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बॉलर कौन बने थे? युजवेंद्र चहल बने थे। IPL में महेंद्र सिंह धोनी के बाद 250 मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर बने थे कौन? रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा से याद रखना भी 500 T20 छक्के मारने वाले वो पहले भारतीय बने थे। अच्छा, IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बन गई अभी? सनराइजर्स हैदराबाद। और कितने रन बनाए थे इन्होंने, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाएगा। बाकी महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले ये पहले विकेट कीपर बने थे। तो ये भी कुछ क्रिकेट से संबंधित प्रश्न रहे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में सागा दावा त्योहार ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी 23 मई 2024 को सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यह सागा दावा त्योहार मनाया गया और इस दिन दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, जो सिद्धार्थ गौतम के भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। तो इस अवसर पर भगवान बुद्ध के जन्म, उनको ज्ञान अर्जित करना और महापरिनिर्वाण मतलब जब उनका निधन हुआ था, तो इसका जश्न मनाया जाता है। इसीलिए ये सागा दावा फेस्टिवल है और इसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। अब बात सिक्किम की है तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल गंगटोक होती है, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोसांग फेस्टिवल भी याद रखना, ये सिक्किम में मनाया जाता है।
अभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला, फिर से शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य भी बना था सिक्किम। और अभी सिक्किम ने इंस्पायर नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक की हेल्प से टू सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट। और अभी सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ पे खुला? रंगपो में। और भारत का पहला जैविक राज्य अगर पूछे ऑर्गेनिक स्टेट तो भी आंसर होगा सिक्किम। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन ये रेड बुल के ड्राइवर है और रहने वाले ये नीदरलैंड के हैं। और अभी इन्होंने ही इस साल की अपनी 5वीं रेस जीत ली है, जो है एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2024। देखो इस साल अभी तक ये 7 रेस हुई है, जिसमें से 5 मैक्स वर्स्टपन ने जीती है। कौन कौन सी? सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स, जापानी ग्रैंड प्रिक्स, चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स और ये एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स। बाकी 2 हैं, एक है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसको कार्लोस सेंज ने जीता, वो फेरारी के ड्राइवर हैं। और मियामी ग्रैंड प्रिक्स को लैंडो नॉरिस ने जीता, वो मैकलॉरेन के हैं। मैकलॉरेन कंपनी उसके ड्राइवर है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकता भयान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा क्लब थ्रो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 की, जो हुआ कोबे जापान में 17 से लेकर 25 मई 2024 तक। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है। तो भारत की एकता भयान ने यहाँ पे क्लब थ्रो खेल में गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दूं वैसे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज में अधिकारी भी हैं और क्लब थ्रो में अभी उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्लब थ्रो ये कौन सा गेम होता है? तो आप देख सकते हो फोटो में एक लकड़ी का बना हुआ एक बोतल शेप में एक क्लब होता है और यहाँ पे इसको फेंकना होता है। जो जितनी ज्यादा दूर फेंकेगा वो जीत जाएगा। जिस तरह से जेवेलिन थ्रो नहीं होता क्या, जिसमें भाला फेंकते हैं, जेवेलिन को फेंकते हैं। एक डिस्कस थ्रो होता है, डिस्कस को फेंकते हैं, एक भारी डिस्कस होती है। बस उसी तरह से ये क्लब थ्रो है। तीनों में फेंकना ही होता है। जेवेलिन थ्रो में जेवेलिन फेंकते हैं वो भाला, डिस्कस में डिस्कस फेंकते हैं और ये क्लब थ्रो में क्लब फेंकते हैं। ये इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आपको याद हो तो इसी चैंपियनशिप में एक और प्रश्न हमने पढ़ा था दीप्ति जीवन जी के बारे में, जिन्होंने 400 मीटर दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था और गोल्ड भी जीता था। 400 मीटर दौड़ में वो दौड़ उन्होंने 55.0 सेकंड में पूरी कर ली थी। तो उनका भी नाम ध्यान में रखना और इनका भी। और ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। और मैं आपको आज वीडियो में बताना भूल गया, तो अगर आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बस इतना सा आप मुझे सपोर्ट कर दें अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो। और बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 23 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने। फिर पूछा अभी वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। फिर पूछा अभी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया 22 मई को। फिर पूछा अभी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 39 है, टॉप पर अमेरिका है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया। फिर पूछा वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बन गए? टू लैम बन गए। एलोन मस्क ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा को कहां पे शुरू किया? इंडोनेशिया में। फिर पूछ रहे हैं प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहां पर स्थापित की गई? चिली देश में। और IDFC फर्स्ट बैंक के पूर्णकालिक निदेशक बन गए प्रदीप नटराजन। और आखिरी प्रश्न पूछा HIV वैक्सीन का भी सफल परीक्षण हुआ अमेरिका में। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा हैती से भारतीयों को बचाने के लिए अभी भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आंसर होगा ऑपरेशन इंद्रवती। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।